हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.3। पूरी की पूरी एक्सरसाइज स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलिए उसके ऊपर बेस्ड है। आज की वीडियो में बेटा समझेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आराम से आपको सिखाऊंगा और आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से आप कंसेप्ट भी समझ पाओगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले बेटा डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है वो समझाता हूं, फिर आप देखिएगा ये क्वेश्चन कितने आराम से सॉल्व हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं बेटा? ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट बोलिए या फिर स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है। क्या फॉर्मूला रहता है? मॉड ए, फिर आ गया मॉड बी और यहां पे आ गया कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी √6। अब यहां देखो बेटा दो वेक्टर हैं। पहले का मैग्नीट्यूड, ए का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो है √3। बी का मैग्नीट्यूड वो कितना है? 2। उसके अलावा ए डॉट बी जो है उसका आंसर है √6। ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर यहां डाल देते हैं और आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ए डॉट बी के बदले में √6, मॉड ए के बदले में आएगा √3, मॉड बी के बदले में 2 और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ थीटा। ये सारा उठा के यहां भेज देंगे, बनेगा √6 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ पे 2 और ये आ गया मेरे पास कॉस ऑफ थीटा। √3 √6 काटूंगा तो क्या आएगा? √2। तो बन गया बेटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय 2। अब कॉस के टेबल में ऐसी वैल्यू नहीं होती है तो फिर क्या करते हैं बेटा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, ऊपर बन गया 2, नीचे 2√2, ये कैंसिल तो बन गया 1/√2। तो मेरे पास बेटा जो cos थीटा है उसका आंसर क्या आ गया? 1/√2। तो बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/4 और cos के टेल में 1/√2 वैल्यू होती है 45 पे, ठीक है। ये कट जाएगा तो थीटा का आंसर आ गया π/4 और यही इसका आंसर है। आप देखो बेटा सिर्फ कंसेप्ट लगाया, वैल्यूज डाली, आंसर खुद ब खुद आ गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। फिर से मुझे एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के बीच में। ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगाओ तो भी निकल जाएगा, जब सीधा बेटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी और डिवाइड में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये बेटा शॉर्टकट है एंगल फाइंड करने का। फॉर्मूला वही है, अगर मैं इसको भेज दूं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद रखिएगा। दो वेक्टर है, इसको ए नाम दे लेते हैं, आई कैप -2j प्लस 3 टाइम के। फिर आ गया बी वेक्टर 3 टाइम आई कैप -2j और प्लस आ गया के कैप। क्या क्या चाहिए बेटा? ए डॉट बी। अभी तक हमने बेटा डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है उसमें फॉर्मूला लगाते थे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दिक्कत क्या है बेटा, ए भी है बी भी है, मॉड मैं निकाल लूंगा लेकिन मेरे पास एंगल नहीं है। जब तक मेरे पास थीटा नहीं होगा तो मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल पाऊंगा, वो दिक्कत है। फिर मुझे एक और तरीका दिया गया है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का अगर एंगल नहीं है। वो क्या होता है, आपने सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करने बेटा, आई वाला नंबर आई के साथ, जे वाला नंबर जे के साथ, के वाला नंबर के के साथ, और ये आंसर भी आपका क्या रहता है? ए डॉट बी। तो ये बनेगा बेटा 3 × 1 3 माइनस माइनस +4 +3 कितना आ गया? 10। तो ये निकल कर आ गया ए डॉट बी। एक और नया तरीका सीख लिया हमने ए डॉट बी निकालने का, इसको याद रखना। यहाँ पे मैं हैश टैग लगा देता हूँ। और क्या चाहिए? मॉड ए। तो ये आ गया बेटा मॉड ऑफ ए अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9
तो बन गया रूट ऑफ 14। मॉड ऑफ बी, ये आ गया अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1, फिर से आ गया रूट ऑफ 14। अब चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे। cos थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर 10 नीचे रूट 14 और यहाँ पे भी क्या आ गया रूट ऑफ 14, बन गया 10/14, कैंसिल हो जाएगा 5/7। तो थीटा का आंसर cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 7 और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो पहले समझेंगे प्रोजेक्शन क्या है, एक नया टॉपिक है। प्रोजेक्शन को आप समझ लीजिए बेटा, ये क्या है, शैडो है कि एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे जो शैडो बन रही है उसको मुझे फाइंड करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला समझते हैं फिर देखिएगा कितने आसानी से आपका आंसर आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए की शैडो बी पे कितनी बन रही है बेटा, फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी और डिवाइड में मॉड ऑफ बी। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, जिसके ऊपर शैडो बन रही है नीचे उसी का मॉड आएगा। ऊपर तो ए डॉट बी वो तो फिक्स ही रहेगा, बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही बात है। यहाँ पे ध्यान रखना, जिसके ऊपर शैडो बन रही है नीचे वही वेक्टर लिखा जाएगा। कल को आएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो डिवाइड में फिर ए वेक्टर आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर शैडो बन रही है। तो दो वेक्टर मुझे दे रखे हैं, पहला ले लेते हैं ए आई कैप माइनस जे कैप, फिर बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। अब फाइंड करते हैं पहले ए डॉट बी। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, आई वाला नंबर आई से करूंगा तो 1, जे वाला जे से किया तो क्या बन गया -1, सीधा सीधा बन गया 0। फिर आ गया मॉड ऑफ बी, रूट ऑफ 1 प्लस 1 तो बन गया रूट ऑफ 2। प्रोजेक्शन, ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना है 0 √2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, इसमें भी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। तो पहले इन वेक्टर्स को मैं नाम दे लेता हूं। ये आ गया मेरे पास ए वेक्टर आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप प्लस 7 टाइम के कैप। फिर आ गया बी वेक्टर, ये आ गया 7 टाइम आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 टाइम के कैप। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था बेटा, इसकी प्रोजेक्शन इस पे फाइंड करनी है, मतलब ए की बी पे, तो ऊपर ए डॉट बी और मॉड बी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी कितना बनेगा 7 माइनस प्लस माइनस ये 3 आएगा प्लस 8 इंटू 7 56। ये बेटा 7 में से 3 गया 4, तो ये बन गया मेरे पास 60। बी का मैग्नीट्यूड आएगा, अब ये आ गया अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया 64 रूट ऑफ। अब यहां देखो बेटा, ये 50 हो गया और ये 60 हो गया और ये 4 हो गया, 110 114 आएगा 114। ठीक है, अब यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन पी वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी का आंसर आ गया 60 और यहाँ पे मॉड भी आ गया बेटा रूट ऑफ 114। अब इसके अगर मैं फैक्टर करूं, ठीक है, ये आएगा 57 मल्टीप्लाइड टू, अब ये 19 इंटू 3, फायदा कोई नहीं है ना, फर्दर इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। जब बना के देखें 19 इंटू 3 फिर 19 के फैक्टर नहीं बनेगा, आई थिंक ऐसा ही रहेगा ये 60 अपॉन अंडर रूट 114, यही होगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो ये बताना है तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उसके बाद में बताना है ये आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। अब इनको पहले नाम दे लेते हैं बेटा,
ये आ गया ए वेक्टर 1/7, फिर आ गया 2 टाइम आई, 3 टाइम जे और 6 टाइम आ गया के कैप। पहले इसका बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1/7। देखो जो नंबर कॉमनली उसको बाहर रखेंगे, अंडर रूट में कौन से नंबर लिखते हैं, आई जे के वाले, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, ये 9, ये बन गया 36, 40 49 1/7 और ये बन गया रूट ऑफ 49। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। फिर बारी आई बेटा बी वेक्टर की, कितना है 1/7, यहाँ पे 3i माइनस 6j प्लस 2 टाइम के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/7 रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4, ये बन जाएगा 1/7 रूट ऑफ 49, 1/7 7, ये भी क्या आ गया 1, तो ये भी यूनिट वेक्टर है। फिर आ गया बेटा सी वेक्टर 1/7 6 टाइम आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप माइनस 3 टाइम के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 1/7 बाहर रहेगा, रूट ऑफ 6 का 36, 2 का 4, 3 का आ गया 9, 1/7 यहाँ पे रूट 49 आ गया, ये बन जाएगा बेटा 1/7 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर 1 आ गया। तो पहले यही पूछा गया था कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, बिल्कुल है जी। इसका मॉड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है और सी का मॉड भी 1 है, तो ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। देयरफॉर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया, बताइए ये आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, हम बोलते हैं ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो इनका क्या करेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते आएंगे। तो पहले ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर आ गया 1/7। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप प्लस 6 टाइम के कैप डॉट 1/7 और यहाँ पे 3 टाइम आई कैप माइनस 6j प्लस 2 टाइम के कैप। 1/7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 1/49। ठीक है, और ये वेक्टर्स है, इनका क्या हो जाएगा आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6 माइनस 18, 6 इंटू 2 12। तो आप देख सकते हो बेटा 18 माइनस 18 क्या हो गया 0। तो ए डॉट बी क्या है 0, तो इसका मतलब ए वेक्टर यहाँ पे लिख देते हैं, ए डॉट बी कितना आ गया 0, विच इंप्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब चलेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बी वेक्टर कितना है 1/7, फिर आ गया बेटा यहाँ पे 3 टाइम आई कैप, 6 टाइम जे कैप, 2 टाइम के कैप डॉट 1/7। अब यहाँ पे 6 टाइम आई कैप, 2j, 3 टाइम के कैप 1/49। अब यहाँ देखो बेटा 6 इंटू 3 18 माइनस 12 और माइनस का क्या आ गया 6। तो 18 माइनस 18 ये भी क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब B डॉट सी भी कितना आ गया 0, विच इंप्लाइज B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। ठीक है, A B के परपेंडिकुलर है, B C के। अब A और C चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो बेटा A वेक्टर डॉट C वेक्टर, स्पेस थोड़ा कम है तो सीधा यहीं से कर देता हूँ बेटा 1/7 क्या बन गया 1/49। अब आगे देखिएगा बेटा 6 और 2 कितना हो गया 12। नेक्स्ट नंबर +2 + 3 6 हो गया और लास्ट में आ गया -18। इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो A डॉट C जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या हो गया A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। A B के परपेंडिकुलर है, B C के परपेंडिकुलर है, फिर C A के परपेंडिकुलर है।
तो इसका मतलब ये जो तीनों वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और यही मुझे इसमें प्रूव करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर मॉड ए और मॉड बी, और ये कुछ मुझे यहाँ पे डेटा गिवन है और बोला गया कि मॉड ए किसके बराबर है, 8 टाइम मॉड बी। जो डेटा गिवन है बेटा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर आ गया डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यहां पर आ गया 8। पहले बेटा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे छोटे क्लासेस में करते थे, ए वेक्टर को दोनों के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर बी का। तो यहाँ पे पहले आएगा बेटा ए डॉट ए, फिर आएगा माइनस बी डॉट ए, फिर प्लस यहाँ पे ए डॉट बी आना था, लिख लो लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पहले सिस्टम में लिखते हैं ए डॉट बी। अब इसकी बारी क्या आएगा, बी डॉट ए, और यहाँ पे माइनस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू 8। अब यहां देखो बेटा ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की, माइनस ए डॉट बी प्लस, इसको सीधा करके मैं लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी डॉट ए सेम ही होते हैं, और बी डॉट बी क्या बनेगा, मॉड बी का होल स्क्वायर, और यहां पर आ गया 8। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की बेटा, एक यूज की मैंने ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मॉड ए का होल स्क्वायर, और दूसरी क्या यूज की, ए डॉट बी जो होता है इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। अब यहां देखो बेटा ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। मॉड ए किसके बराबर है, 8 टाइम मॉड बी, तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो ये 8 टाइम मॉड बी, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ मॉड बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन गया 8 का स्क्वायर 64, फिर बन गया मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 8, ये बनेगा 63 मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब यहां से मॉड बी का जो होल स्क्वायर है बच्चों उसकी वैल्यू आएगी 8/63, तो मॉड बी कितना बन जाएगा, रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 63। 8 का रूट क्या होता है 2√2, आप उसको वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मॉड बी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मॉड ए निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है मुझे कि जो मॉड ए है इज इक्वल्स टू 8 टाइम मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो मॉड ए कितना हो जाएगा मेरे पास 8 टाइम मॉड बी कितना है बेटा, रूट ऑफ 8/63। ठीक है, और यही इनके फाइनल आंसर है। अगर आप चाहो तो रूट 8 को 2√2 लिख सकते हो, फिर इसका रूट जो है वो अलग करना पड़ेगा, जैसे मर्जी छोड़िए चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, इवेल्युएट द प्रोडक्ट, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 3 टाइम ए वेक्टर माइनस 5 टाइम बी वेक्टर डॉट 2 टाइम ए वेक्टर प्लस 7 टाइम बी वेक्टर। अब पहले बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस ए वेक्टर को दोनों के साथ, फिर बी को दोनों के साथ, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6, और वेक्टर्स के बीच में डॉट आएगा, फिर 3 इंटू 7 21, ये बनेगा ए डॉट बी। उसके बाद बेटा -5 और 2 माइनस का 10 बी डॉट ए, और फिर माइनस प्लस माइनस ये आ गया 35, और ये बन गया बी डॉट बी। ठीक है जी, प्रॉपर्टी लगाऊंगा मॉड ए का होल स्क्वायर, ये आ गया 21 ए डॉट बी माइनस 10 टाइम ए डॉट बी, और ये आ गया -35 मॉड बी का
होल स्क्वायर। फिर से बेटा प्रॉपर्टीज जो लगाई, एक a डॉट ए किसके बराबर होता है, मॉड a का होल स्क्वायर, और दूसरा बेटा a डॉट b जो होता है किसके बराबर होता है, b डॉट a। अभी बनेगा 6 टाइम मॉड a का होल स्क्वायर, 21 में से 10 जाएंगे तो आएगा 11 a डॉट b, और यहां पे 35 मॉड b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ये इसका मेरे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और आगे ये भी बता दिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, such that the angle between them is 60 डिग्री and scalar product is 1/2। तो सबसे पहले नोटेशन लिख लेते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए और दूसरे का क्या आ गया, मॉड बी। ये मुझे फाइंड करने और दोनों आपस में बराबर है। एंगल को बोलते हैं थीटा, वो कितना है 60 डिग्री, और डॉट डॉट क्या होता है ए डॉट बी, ये कितना है 1/2। लगाते हैं बेटा ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है 1/2। क्या फॉर्मूला रहता है, मॉड ए मॉड बी, फिर आ गया बेटा कॉस थीटा, और यहाँ पे 1/2। मॉड ए मॉड बी दोनों सेम है, तो ये मॉड ए, इसके बदले में भी क्या लिख लेते हैं मॉड ए, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे 1/2, बनेगा बेटा मॉड ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया 1/2। मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर है द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल पर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये बन गया मॉड ए का स्क्वायर कॉस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहां देखो, मॉड ए का स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे भी क्या है 1/2। अब ये कैंसिल आउट होगा, तो मॉड ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा 1, तो मॉड ए कितना आ गया 1 आ गया, तो मॉड ए और मॉड बी दोनों बराबर थे, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 1, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर बेटा, तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आएगा। याद रखो बेटा, छोटी छोटी चीजों को मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, फिर आप देखोगे सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। और ये मुझे यहाँ पे दे रखा है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर कितना है 12। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस प्लस माइनस, फिर से आएगा बेटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहां पर आ गया 12। ये बनेगा मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि हमें पता है बेटा हमें कि ये कम्यूटेटिव होता है, इसको मैं एक्स डॉट ए लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनेगा माइनस मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, मॉड ए की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा बेटा होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12, मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, तो मॉड एक्स जो है वो आएगा बेटा रूट ऑफ 13। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने कर लिया क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ